मस्कट वार्ता के बीच इजराइल की बड़ी धमकी सामने आई है। ईरान पर अटैक के लिए इजराइल पूरी तरह तैयार है। ये इजराइल की ओर से बड़ी धमकी ईरान को दी जा रही है। हमारा हमला पिछले हमले से बहुत बड़ा होगा, ये इजराइल की ओर से कहा जा रहा है। मुझे नहीं पता कि ट्रंप क्या फैसला लेंगे, लेकिन इजराइल का अगर ये बयान ऐसे वक्त में आ रहा है जब अमेरिका और ईरान के बीच मस्कट में बातचीत होनी है, तो इस बयान के अपने आप में कई बड़े मायने हो जाते हैं। जून 2025 में अमेरिका ने ईरान के 3 एटॉमिक फैसिलिटी पर B-2 बॉम्बर से हमला किया था। भीषण बमबारी करके ईरान के परमाणु प्रोग्राम को 50 साल पीछे करने का काम किया गया था अमेरिका की ओर से। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को दोबारा से एटमी प्रोग्राम शुरू न करने की धमकी दी है। सवाल है कि जब अमेरिका ने जून 2025 के हमले के बाद शिया देश की पूरी एटमी फैसिलिटी को ध्वस्त करने का दावा किया था, ऐसे में अब इतनी जल्दी ईरान अपना एटमी प्रोग्राम दोबारा कैसे शुरू कर सकता है? इस बीच यह खबर है कि ईरान एटमी ताकत हासिल करने के लिए नॉर्थ कोरिया के तानाशाह यानी किम जोंग से मदद ले सकता है। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और इस कहावत को नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर किम जोंग उन सच साबित करने पर तुला है। वही सन की तानाशाह जिसे मिसाइलों का शोर सुकून देता है। एटम बम का टेस्ट फायर महाबली अमेरिका तक को धमकाने का गुरूर देता है। हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट फायर देखकर उत्तर कोरिया का यह सन की खिलखिलाता है, मुस्कुराता है। अमेरिका से नॉर्थ कोरियाई डिक्टेटर की अदावत जगजाहिर है। किम जोंग की हर मिसाइल का टारगेट अमेरिका है, यह पेंटागन जानता है। अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 तानाशाह किम जोंग अब शिया देश की मदद के लिए आगे आया है। खबर है कि अमेरिका के खिलाफ ईरान एटमी ताकत हासिल करने के लिए नॉर्थ कोरिया के तानाशाह से मदद मांग सकता है। जून 2025 के हमले में अमेरिका ने इस्फहान में मौजूद ईरानी एटमी फैसिलिटी से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड को मेटल में बदलने के पूरे सिस्टम को बर्बाद कर दिया था। दावा किया जाता है कि इससे ईरान का एटमी प्रोग्राम 2 साल तक पीछे चला गया था। अमेरिका का दावा है कि ईरान परमाणु बम बनाने की जल्दबाजी में है। ऐसे में तेहरान सीधे नॉर्थ कोरिया से एटम बम का सौदा कर सकता है। दरअसल ईरान और नॉर्थ कोरिया मिसाइलों के मामले में स्वाभाविक साझेदार और पूर्व सहयोगी हैं। थिंक टैंक IISS का दावा है कि 1987 से उत्तर कोरिया ईरान और दूसरे मध्य पूर्वी देशों को बैलिस्टिक मिसाइलें बेचता आ रहा है। 2020 तक प्योंगयांग और तेहरान कथित तौर पर लंबी दूरी की मिसाइल विकास परियोजनाओं पर सहयोग कर रहे थे। ईरान को एटमी मदद के तौर पर नॉर्थ कोरिया प्लूटोनियम की सप्लाई कर सकता है, या फिर वेपन ग्रेड हाईली एनरिच्ड यूरेनियम की सप्लाई कर सकता है, जिससे ईरान परिष्कृत ना सही डर्टी बम ही बना ले। अब सवाल है कि ईरान ने अगर नॉर्थ कोरिया से वेपन ग्रेड हाईली एनरिच्ड यूरेनियम मंगवा लिया या फिर प्लूटोनियम हासिल कर लिया, तो वो एटम बम कैसे बनाएगा? दरअसल परमाणु बम एक विस्फोटक हथियार है जो न्यूक्लियर रिएक्शन से अपनी विनाशकारी ताकत को हासिल करता है। ये बम नाभिकीय विखंडन या फिर संलयन के जरिए एटॉमिक चेन रिएक्शन कर भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है। किसी भी परमाणु बम को बनाने के लिए यूरेनियम या प्लूटोनियम की जरूरत होती है। परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 आइसोटोप काम आते हैं। यूरेनियम या प्लूटोनियम के परमाणु विखंडन या संलयन से ही ऊर्जा हासिल होती है। इसके लिए परमाणु के केंद्र में न्यूट्रॉन का प्रहार किया जाता है। एटम का यही टूटना भारी मात्रा में ऊर्जा देता है, जो नाभिकीय विखंडन कहलाता है। एक एटम बम बनाने के लिए 40 से 45 किलो वेपन ग्रेड यूरेनियम की जरूरत होती है। हालांकि आधुनिक डिजाइन वाले न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टर और उन्नत तकनीकों के साथ केवल 15 से 25 किलो वेपन ग्रेड यूरेनियम से परमाणु बम बनाना मुमकिन है। खबरों के मुताबिक नॉर्थ कोरिया हर साल सैकड़ों किलो संवर्धित यूरेनियम और प्लूटोनियम का उत्पादन करता है। ऐसे में अगर ईरान और नॉर्थ कोरिया के बीच एटमी रिश्ते बढ़ें तो अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट
इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।